नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले यूएस प्रेसिडेंट बने। कमला हैरिस जीत सकती हैं अगर कोई मिराकल हो गया, नहीं तो वैसे जिस तरीके से जो रुझान चल रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोस्ट प्रॉब्ली बनेंगे यूएस के अगले प्रेसिडेंट। और इनकी स्टेटमेंट आज के समय देखिए हेडलाइंस इसलिए बना रही है क्योंकि लोग मान के चल रहे हैं कि जो अगला प्रेसिडेंट होगा यूएसए का, उसकी नीतियां क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, ये अभी से हमको जानने को मिल रहा है। नाउ ट्रंप ने हाल ही में एक, मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा चिंताजनक स्टेटमेंट दी है, स्पेशली इंडिया के लिए। ट्रंप ने यह कहा है कि जो भी देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉलर को कम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन कंट्रीज पर डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ इंपोज कर देंगे। इसका सिंपली मतलब यह है कि अमेरिकन मार्केट देखिए बहुत लुक्रेटिव है। इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड होता है उसमें भारत का ट्रेड सरप्लस है। नहीं तो आप अगर देखें तो ज़्यादातर जो मेजर इकोनॉमीज है उनके साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो खरीदते हम ज़्यादा हैं, बेचते हम कम हैं। यूएसए के साथ उल्टा है, यूएसए को हम बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम हैं। तो अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ट्रंप कहते हैं कि 100% टैरिफ, तो जो भी चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होगा ना यूएसए को, सडनली अमेरिकन सरकार 100% उस पर लगा देगी टैरिफ। तो मतलब कि $1 की आइटम इंडिया की $2 की हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो अमेरिकन कंज्यूमर है इंडियन प्रोडक्ट्स परचेज करना नहीं चाहेगा। बट अगेन हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया इसी तरीके से डॉलर से दूर जाता गया, या इवन चाइना, बाकी बहुत सारे देश भी यूएस डॉलर को कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में डोनाल्ड ट्रंप ये कर देंगे। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ट्रंप इतना बड़ा स्टेप क्या ले लेंगे, देखो ट्रंप ने ये भी वार्निंग दी है कि अगर कंट्रीज ने डॉलर्स को यूज करना छोड़ दिया, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी नहीं रही, और आने वाले 10 सालों में अगर हम मान के चलते हैं कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, अमेरिका लिटरली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा ना। जो ट्रंप की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, जहां पे इन्होंने रशिया ईरान की भी बात करी है, ये मैं चाहता हूं आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय द पोटेंशियल फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। If we lost the dollar as the world currency, I think that would be the equivalent of losing a war. That would make us a third world country, and we can't let it happen. So I use sanctions very powerfully against countries that deserve it, and then I take them off. Because look, you're losing Iran, you're losing Russia. China is out there trying to get their currency to be the dominant currency, as you know better than anybody. All of these things are happening. You're losing so many countries because there's so much conflict with all of these countries that you're going to lose that, and we can't lose that. So I want to use sanctions as little as possible. ट्रंप ने देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर यह बोली है कि अगर यूएस का जो स्टेटस है एज ग्लोबल करेंसी, अगर ये चला गया, अगर डी डॉलराइजेशन जो रशिया करना चाहता है, चाइना कर रहा है, अगर इसमें ये लोग सक्सेसफुल हो गए, तो ये ऐसा ही होगा जैसे मान लो यूएस कोई बड़ी वॉर हार गया हो, उसका इकोनॉमिक लॉस इतना बड़ा होगा कि यूएसए एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा ना। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, देखो ये टर्म अजीब सी है क्योंकि ये बनाई गई थी कोल्ड वॉर के टाइम में। कोल्ड वॉर के समय क्या था कि यूएस और यूएसए के जो मित्र मुल्क देश थे, जैसे कि कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन सबको कहा जाता था फर्स्ट वर्ल्ड देश। रीजन सिंपली यही था क्योंकि ये यूएसए के साथ थे। सेकंड वर्ल्ड आप अगर देखो तो उसमें यूएसएसआर और यूएसएसआर के फ्रेंडली कंट्रीज थे, जैसे कि सर्बिया हो गया, कुछ हद तक आप सीरिया कह सकते हैं। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे जो न्यूट्रल थे, जो ना यूएसए के साथ थे ना यूएसएसआर के साथ थे। उसमें बाय डिफॉल्ट इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज आते हैं। मगर देखो बाद में ना लोगों ने ये देखा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, एक तो कहने में ही अजीब सा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड के ये तीसरे स्थान पे आए हैं, बहुत ही पीछे हैं। इसका ओरिजिनल मीनिंग ये नहीं था। मगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखो एक बात कॉमन आपको दिखेगी, सिविक सेंस की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर लोग इतना फॉलो नहीं करते, ये देश इतने साफ सुथरे नहीं है, गरीबी है यहाँ पर। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट दुनिया भर में ये जो कॉमन हो गई ये टर्म कि हमको कभी भी अपने देश को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं बनने देना। तो ट्रंप का भी यही डर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन सकता है, और इसे रोकने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, पावर संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप रशिया पर जो सैंक्शंस लगे हैं, बाइडन ने जो सैंक्शंस लगाए हैं, ये रिमूव कर देंगे। अब इससे आप कहोगे इससे डॉलर कैसे बच जाएगा? देखो ट्रंप की जियोपॉलिटिकल जो फिलॉसफी है बहुत ही सिंपल है। ये रशिया और चाइना को इकट्ठा एक अलायंस बिल्ड नहीं करने देना चाहते। ट्रंप ये चाहते हैं
कि यूएस डॉलर का इस्तेमाल रशिया भी करे, स्विफ्ट में रशिया भी हो, रशिया पे इतने सैंक्शंस ना हो ताकि रशिया डी डॉलराइजेशन की तरफ धकेला ना जाए। नाउ ट्रम्प की देखिए फिलॉसफी में ना एक प्रॉब्लम ये है, मान लो हम आगे की सोचते हैं कि ट्रम्प पावर में आते हैं, ये रशिया पे सारे सैंक्शंस रिमूव कर देते हैं, मगर तब भी रशियंस कहते हैं नहीं, हम तुम्हारा भरोसा करेंगे नहीं। ट्रम्प कितने समय तक आएगा? 4 साल तक। मान लो 4 साल के बाद आती है मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की पत्नी, वो बन जाती है प्रेसिडेंट, वो हम पे फिर से लगा देंगे सैंक्शंस। तो ट्रम्प एक बार को रशिया के सैंक्शंस रिमूव भी कर दे, रशिया और चाइना की जो एक गहराती दोस्ती है और दोनों कंट्रीज मिलकर जो डी डॉलराइजेशन की तरफ काम कर रहे हैं, ना सिर्फ ये दोनों देश, कई और कंट्रीज, क्योंकि बाइडन ने देखो जो काम किए हैं ना, वो इरिवर्सिबल है, उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बाइडन ने लिटरली रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे ये धर लिए, उनको पकड़ लिया और उनका लोन बना के यूक्रेन में बांट दिया। तो कल को कौन भरोसा करेगा? देखो अभी के लिए इंडिया के रिलेशंस यूएस के साथ अच्छे हैं, कल को मान लो हम कुछ कर देते हैं, यूएस कुछ कर देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूएसए के पास, वेस्टर्न कंट्रीज के पास ऑप्शंस हैं कि इंडिया को भी ये वही दंड दे दे जो रशिया को दिया है। इनको रोकने वाला कौन है? तो ट्रम्प की फिलॉसफी देखिए सुनने में काफी अच्छी लगती है कि ये डॉलर को बचाना चाहते हैं, रशिया पर से जो ये सैंक्शंस है ये हटा देंगे, बट मुझे लगता नहीं है बाइडन जो डैमेज कर चुके हैं उसे ट्रम्प रिवर्स कर पाएंगे। ट्रम्प के पास देखिए एक ही ऑप्शन बचती है कि इंडिया और यूएस के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं ये इतने ज़्यादा गहरे कर दे कि इंडिया कभी सोच ना पाए कि हमें डॉलर के बिना काम करना है। एक यही ऑप्शन बचती है कि अमेरिकन कंपनीज को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करवा दो इंडिया में कि दोनों कंट्रीज इकोनॉमिकली इतनी इंटरट्वाइंड हो जाएं कि इंडिया के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो कि हम लोग रशिया चाइना की तरह ज़्यादा डी डॉलराइजेशन पे फोकस करें। ये एक जेन्युइन ऑप्शन बचती है ट्रम्प के साथ में। बाकी देखिए रशिया पे सैंक्शंस हटाना अब बहुत लेट हो चुका है ये ना। फिर हम आते हैं ट्रम्प की धमकी पर कि 100% टैरिफ ये लगा देंगे किसी पर भी जिसने यूएस डॉलर को छोड़ा ना। अगेन देखो इसको लेकर क्या कोई कंट्री झुकेगा? इंडिया जैसा देश जो कई इश्यूज को लेकर नहीं झुका, टैरिफ से बिल्कुल भी हमको चिंता नहीं हुई, क्या हम झुकने वाले हैं इसको लेकर? इट डज नॉट रियली सीम सो। मुझे लगता नहीं है कि ये जो धमकी है इसकी कोई सेंस बनती है और कोई भी देश डरेगा ये सब देखकर। ये आप कह लीजिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, एक आप कह लो एक एम्परर अपने राज्य की जो मेन उसकी पावर है उसको बचाने का बस आखिरी प्रयास कर रहा है, लोगों को धमकियां देकर के डॉलर को मत छोड़ना, डॉलर को मत छोड़ना। बट आई डाउट कि इसका कोई रीजनेबल इम्पैक्ट होगा। खैर अभी हमको समय बताएगा। जैसे जैसे यूएस के इलेक्शंस आएंगे उसके बाद आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज रिएक्ट करेंगी कि ट्रम्प की इस नीति को लेकर, जो ट्रम्प की ये पॉलिसी होगी कि ये दंडित करेंगे उन देशों को जो डॉलर का कम इस्तेमाल करेंगे। तो उस केस में इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? आई थिंक इंडिया विल बी क्वाइट ब्लंट के देखिए धमकियां मत दीजिए हमको, आप कोई नहीं होते कि ये डिसाइड करने वाले कि हम कौन सी करेंसी यूज़ करेंगे, कौन सी करेंसी नहीं यूज़ करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया यहाँ पर ज़्यादा झुकेगा। बट अगेन दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स फ्यूचर प्रेसिडेंसी कि क्या ये डॉलर को बचा पाते हैं और डॉलर को बचाने के लिए ट्रम्प किस हद तक जाते हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में देखिए पैरालंपिक गेम्स हो गए हैं कंक्लूड पेरिस में। आपको बताना है कि पैरालंपिक्स में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों को मिलाकर भारत के कितने मेडल्स आए हैं? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 7, 2, 15 या फिर 29। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास समय है अभी, तो स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। एक डिस्काउंटेड रेट पे आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर